बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह थ्योरम 10.1.5 को जो डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम क्या कहता है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट है इफ़ 3 और मोर पैरेलल लाइंस, ठीक है, कोई भी 3 हैं 4 हैं, ठीक है, कम से कम तीन पैरेलल लाइंस मेक्स कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट्स ऑन द ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है, उसको 3 पैरेलल लाइंस जो है वो कट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट्स बना रही हैं, ठीक है। दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन दैट कट्स देम, ठीक है। तो वो किसी भी आगे आने वाली लाइन पर भी, ट्रांसवर्सल पर भी बराबर सेगमेंट्स बनाएगी, ठीक है। तो गिवन ये है आपका यहाँ तक, और ये आपका जो है टू प्रूव है। गिवन को हम देख लेते हैं 3 और मोर पैरेलल लाइंस। 3 लाइंस कौन सी हैं? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अच्छा, ये मेक कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट्स, एक ट्रांसवर्सल है जी एच, ठीक है, इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स बना रही हैं, कॉन्ग्रुएंट टुकड़े बना रही हैं, जो है पी क्यू और क्यू आर, ठीक है। तो ये जो है ये किसी भी दूसरी ट्रांसवर्सल कौन सी होगी? एक्स वाई, उस पर भी बराबर टुकड़े बनाएंगे, यानी एम एन और एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट। ये आपका टू प्रूव होगा। तो ये आपके सामने पूरी गिवन भी आ गई है, स्टेटमेंट भी आ गई। गिवन में आपके पास ए बी सी डी और ई एफ, ये 3 पैरेलल लाइंस हैं। एक ट्रांसवर्सल जी एच इनको काटती हुई गुजर रही है पॉइंट पी क्यू और आर पे, ठीक है। तो पी क्यू और क्यू आर जो है वो गिवन में आपके पास बराबर है। एक्स वाई एक और ट्रांसवर्सल है जो इन तीनों लाइनों को कट कर रही है, एक पॉइंट एम एन ओ, सी नहीं है ये, ठीक है, एम एन और ओ है रिस्पेक्टिवली। प्रूव हमने ये करना है एन एम और ओ एन बराबर है, एन एम और ओ एन बराबर है। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पर छोटी सी, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि m को पॉइंट m से और पॉइंट n से नीचे वाली लाइन यानी सी डी और ई एफ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे जो ये m j आए और n k आए, ठीक है। तो m j p q के पैरेलल हो और n k q r के पैरेलल हो, इस लिहाज से, ठीक। तो ये आपके पास पूरा कंस्ट्रक्शन भी आ गया। एम जे ड्रा करेंगे, एन के ड्रा करेंगे, दोनों पैरेलल होंगे जी एच के, ठीक है। जी एच आपकी यही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है लाइन, ये देखिए जी एच के पैरेलल होंगे, ठीक है। अच्छा, और मीट करेंगे सी डी एंड ई एफ रिस्पेक्टिवली इन पॉइंट जे के। जे पर मिलेंगे सी डी पर और के पर मिलेंगे ई एफ पर, ठीक है। नाउ प्रूफ। अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये पिक्चर सामने ले आता हूँ ताकि जो है आसानी रहे, ठीक है। तो ये पिक्चर भी आपके सामने आ रही है। अब हमने कहा कि पी एम क्यू जे के पैरेलल है, हमें पता है पी एम जो है वो क्यू जे के पैरेलल है, ठीक है। पी एम क्यू जे के पैरेलल है एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एम जे। पी क्यू जो है वो एम जे के पैरेलल, यानी हमने साबित क्या किया कि यहाँ ऊपर एक पैरेललोग्राम बनाया हमने। ये तो पहले से पैरेलल थे और ये कंस्ट्रक्शन में पैरेलल है, ये गिवन में थे, ये दोनों कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, ये आ गई। लिहाजा पी एम जे क्यू जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ये हमने साबित कर दिया, ठीक है। और अब एक और चीज़ साबित हो गई, वो ये कि पी क्यू जो है वो एम जे के पैरेलल है, ठीक है। तो नई चीज़ यहाँ जो साबित हुई वो ये हुआ है, क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया तो पहले हमने साबित किया था कि ये पैरेलल है, अब हमने ये भी बता दिया क्योंकि पैरेललोग्राम है तो लिहाजा पी क्यू एम जे के बराबर भी, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे क्यू आर एन के एन, सिमिलरली क्यू आर के एन क्यू आर एन के पैरेलल है, आर के क्यू एन के पैरेलल है, ठीक है। तो लिहाजा ये पैरेललोग्राम है और ये भी साबित होगा कि क्यू आर जो है वो एन के बराबर है, यही, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्यू आर एन के बराबर है, उसी तरह जैसे पी क्यू एम जे के बराबर आए। अब हमने ये साबित कर दिए कि ये दोनों लाइनें भी बराबर हैं और ये दोनों लाइनें भी बराबर हैं।
अब हम चलेंगे, ठीक है, लेकिन पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर, पी क्यू क्यू आर के बराबर मीन्स कि एम जे भी क्यू आर के बराबर होगा, ठीक है, और एम जे जो है वो एन के भी बराबर होगा, ठीक है, और एम जे जो है वो एन के पैरेलल भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है जी एच के पैरेलल हैं। जब जी एच के दोनों पैरेलल हैं तो एम जे और एन के दोनों, ये दोनों भी पैरेलल हैं, क्योंकि एक लाइन के ये 3 लाइंस हैं, जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये और ये भी पैरेलल होंगे, ठीक है। अब ये तमाम चीज़ें आपके साथ हो गई। तो जब ये हो गया तो फिर मीन्स यहाँ क्या है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके जो एंगल्स दूसरी लाइन पर बन रहे हैं ये और ये और ये, यानी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, या आप यूँ कहें कि पैरेलल लाइंस से जो कट होने वाले एंगल्स हैं, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। नाउ वी विल टेक कॉरेस्पॉन्डेंस। अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे एम जे एन ट्राइंगल और एन के ओ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है, और उसके साथ साथ एम जे जो है वो एन के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो बराबर हो जाएंगे। एम एन जे इज इक्वल टू एन ओ क्यू, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे एम एन और एन ओ, यानी ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली दोनों लाइंस आपस में बराबर हो जाएंगी। हाँ, एम एन और एन ओ, ठीक है। तो मैं दोबारा इसको एक मुख्तसर से उसमें आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन की इसकी, ठीक है, और इसको बना दिया पैरेलल इसके पी क्यू के, तो पी क्यू एम जे के पैरेलल है और क्यू आर जो है वो एन के पैरेलल है, लेकिन आर के क्यू एन के पैरेलल है, क्यू एन जो है वो पी एम के पैरेलल है। तो मीन्स ये दोनों आपके पैरेललोग्राम हो जाएंगे, ये भी और ये भी। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएंगे तो ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएंगे, ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये और ये बराबर हैं तो लिहाजा ये और ये भी बराबर होंगे। इनको हमने बराबर साबित करना है एम जे और एन के को, ठीक है। और जब ये बराबर हैं तो इनके ये एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के 1 और 2, ठीक है। और 3 और 4 भी उसी तरह बराबर होंगे, क्योंकि ये इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं 2 पैरेलल लाइंस के, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लेंगे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस। कौन से ट्राइंगल? एम जे एन और एन के ओ, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे तो इसमें हमारे पास ये साइड और ये साइड बराबर है, नहीं, हाँ ये भी ले सकते हैं, ठीक है, और ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी बराबर है, ठीक है। ये एंगल 4 3 के बराबर है, एंगल 1 2 के बराबर है, तो डबल ए एस पोस्टुलेट आपके पास आ जाएगा। जब ये हो जाएगा तो मीन्स सॉरी, ये एम एन और एन ओ अभी बराबर नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लेना है। ये एम जे और एन के, ठीक है, ये बराबर है, क्योंकि हमने एम एन और एन ओ को तो साबित करना है कि ये बराबर है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल, यार यहाँ आपके मैं अलग अलग बना देता हूँ, एम जे एन, ठीक है, और ये एन के ओ, तो इसमें ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा डबल ए एस पोस्टुलेट से, तो साबित होगा कि ये लाइन और ये लाइन भी बराबर हो। यही हमने प्रूफ करना था इस थ्योरम में। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।